नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस गिरते बाजार में एक शेयर जो आज के सेशन में 10% की तेजी दिखा रहा है आप सभी को, और माना ऐसा जा रहा है कि ये स्टॉक यहां से भी लगभग 25 से 30% की तेजी दिखा सकता है। सबसे पहले मैं निफ्टी का हाल बता दूं तो हम लोग जहां खुले उसके बाद कंटिन्यू रिकवर हो रहे हैं। मैंने आज की पहली वीडियो शूट करी थी जहां मैंने आप सभी के साथ 3 चीजें शेयर करी। एक, मार्केट 17,000 के ऊपर है तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। जहां पे बाकी ग्लोबल मार्केट्स में आपने 2% तक का सेल ऑफ देखा है, हम अगर 1% 1.25% डाउन है तो कोई इशू नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको रुपए, डॉलर इंडेक्स एंड डाउ फ्यूचर्स को ध्यान में रखना है, और तीनों में ही रिकवरी आती हुई दिखी है, जिसके बाद हमारे भारतीय बाजार में भी 50 से 70 पॉइंट्स की और रिकवरी बनती हुई दिख रही है आप सभी को। अगर आप आज के सेशन का स्टार परफॉर्मर देखें, अभी तक नहीं, एक हिसाब से आज उसमें कॉर्पोरेट एक्शन भी है। Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं TCS के, जिससे पहले स्टॉक लगभग 0.5% की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है आपको, और उसी के चलते IT स्टॉक्स में आज के सेशन में कहीं ना कहीं गिरावट कम देखने को मिल रही है आप सभी को। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में वीडियो होने वाली है। दोस्तों, मैंने आप सभी के साथ एक चीज शेयर कर रखी है कि कभी भी कोई भी स्टॉक अगर आप खरीद रहे हैं निवेश के लिए, लंबे समय के लिए, तो वहां पे 2 ही कारण से तेजी बनती है। पहला और सबसे बड़ा कारण होता है कंपनी की परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों स्टॉक का प्राइस 110% आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी तेजी बनती है जो शॉर्ट टर्म में होती है, जो ट्रेडिंग पर्पस से होती है, जिसमें काफी सारे लोग ट्रैप भी होते हैं, क्योंकि ये होती है न्यूज बेस्ड तेजी। यानी कि कभी स्टॉक न्यूज आने से पहले भागता है, कभी न्यूज आने के बाद भागता है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस में आप लोग कभी कभार कंफ्यूजन भी आ जाते हो। अभी जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं उस स्टॉक में भी न्यूज बेस्ड तेजी है, और स्टॉक का नाम मैं आपको बताता हूं, पूरी खबर समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बता दूं, स्टॉक का प्राइस अभी के सेशन में 9% की तेजी दिखा रहा है, शानदार और तंगड़ी तेजी। सरकार का इस स्टॉक को लेकर बड़ा फैसला आ चुका था, वो भी मैंने आप सभी के साथ शेयर करा, तब स्टॉक 20-25% भागा था, दोबारा से फोकस में आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है IDBI बैंक। आप सभी को बहुत हद तक शायद इसके बारे में पता चल गया होगा, नहीं चला तो मैं आपको बता दूं। इस बैंक को क्या करा जा रहा है, डाइवर्समेंट किया जा रहा है इस बैंक में, और ये बैंक जो है वो बेची जा रही है। अब इसी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI आज के सेशन में आएंगे, इस तरीके से कंपनी बयान आते हुए दिखे, फाइनेंस मिनिस्ट्री करी। अब मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, जो आया है लिखित में वो बताता हूं, फिर बताता हूं इस स्टॉक में आपको कैसे पोजीशन बनानी चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं, ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरा व्लॉग चैनल नहीं देखा है तो प्लीज यार जाइए, देखिए एंड अपना सपोर्ट दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके मेरा व्लॉग चैनल भी देख सकते हैं, जहां पे मैं डेली बेसिस पे एक व्लॉग अपलोड करता हूं। शेयर अप 9% इन अर्ली ट्रेड, इंडिया गवर्नमेंट इनिशिएट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टेक सेल इन IDBI बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आते हुए दिखे हैं कि जो स्टेक सेल जो बेचना है सरकार को, उसके लिए आज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ सकते हैं, इसके लिए तैयार है, ठीक है। अब यानी कि गवर्नमेंट ने इनवाइट कर दिया है कि अगर आपने खरीदना है तो आप अपने दर्शाइए कि किस भाव पे, क्या जो भी है वो डील है, ठीक है, वो अपना एक्सप्रेशन दर्शा सकते हैं। सेकंड थिंग, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी काफी बड़ा सवाल है। अब देखिए, इस पे भी कुछ टिप्पणी हुई है। लार्ज इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट हाउसेज एंड इंडिविजुअल्स आर नॉट एलिजिबल टू बिड फॉर IDBI बैंक स्टेक सेल स्टेटमेंट। यानी कि ये सारे लोग नहीं है एलिजिबल इस IDBI बैंक को खरीदने के लिए। कौन से लोग एलिजिबल हैं उसके बारे में बात करते हैं। Bids for stake in IDBI Bank invited individually or as a part of consortium, banks, foreign banks, NBFCs, alternate investment funds, offshore funds permitted to bid। ये कुछ फंड्स हैं जो ये बड़ी बड़ी चीजें, NBFCs हैं, बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, ये बिड कर सकती हैं। बाकी कोई इंडिविजुअल, लार्ज इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट हाउस नहीं कर सकता है, ये कंपनी की तरफ से क्लियरली बोला गया है। LIC ऑफ इंडिया सेल डाइवर्स्ट 30.23% स्टेक इन IDBI
इंडिया गवर्नमेंट सेल डाइवर्स शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 30.48%। तो ये स्टेक है जो कहीं ना कहीं बेचा जा सकता है। अब मेन पंगा आता है, मेन पंगा तो नहीं कह सकते, मेन बड़ी बात जो है LIC जो अपना स्टेक बेचने की तैयारी में है। LIC का स्टेक जो वो लगभग 58 से 60 रुपए के भाव पे है, समथिंग। और LIC का ऐसा माना जाता है कि LIC कभी भी कोई स्टेक लॉस में नहीं बेचता, अपना कोई भी शेयर लॉस में बेचता नहीं है। अगर आप यहां से भी मैं 58 रुपए का भाव भी लेके चलूं तो अभी 46 रुपए का भाव चल रहा है, यानी कि 20%। तो 20% की तेजी और बन सकती है। अब इसमें रिस्क एक है कि ये कब तक आएंगे, ये डिले भी हो सकते हैं, और स्टॉक अभी तो खबर के दम पे ऊपर है, कल 5% नीचे हो जाए आपको डर लग जाए, क्योंकि ये पहले जो डेट आई थी वो लगभग 2 महीने बीत गए, 2-3 महीने, उस तब भागा था 20-25%, फिर डाउन चला गया, आज फिर खबर आई तो फिर 10% ऊपर है। तो ये चलेगा, आप लंबा व्यू रख के खरीद सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। बाकी मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं इस स्टॉक पे अपनी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रखता हूं। जो भी न्यूज थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।